दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी इतनी जल्दी बहू को जिम्मेदारी मत सौंपो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या कर रही हैं सुंदरा बहू? अभी आते ही घर की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बड़ी जल्दी है तुम्हें, जो अपनी तिजोरी की चाबियों का गुस्सा राशि को सौंप रही हैं। सासी सास की आवाज सुन सुंदरा जी शक पका गई। क्या हुआ सासी जी? हमारे घर की ही तो परंपरा निभा रही हूँ। आपने भी तो अपनी बहू को सौंपी ही थी ना। फिर सासू माँ ने भी मुझे अपने कमर से ये चांदी का गुस्सा निकाल कर सौंप दिया था, तो अब मेरी बारी बहू लाने के साथ यही ख्वाहिश तो थी सासी जी की, जब बहू घर आ जाएगी तो मैं भी उसे ये जड़ऊ चांदी की चाबियों का गुस्सा उसे थमा सकूं। पर आप मना क्यों कर रही हैं सुंदरा जी? आरसे से पूछी। ये सब बातें बाद में करेंगे सुंदरा बहू, पहले नई बहू के सब रस्म हो गए हो तो उसे कमरे में आराम करने भिजवा कर तू मेरे साथ आकर बैठ, सासी सास ने कहा। घूंघट में राशि को भी समझ नहीं आ रहा था ये चाबियों के गुस्से पर सासू माँ को क्यों मना किया जा रहा। चलो, वैसे भी मुझे कौन सा ये गुस्सा कमर में लटका कर घूमने का कोई शौक है। सुंदरा जी ने राशि की ससेरी जेठानी और नंदनों के साथ कमरे में भेज दिया और खुद सासी सास के साथ चल दी। क्या बात है सासी जी, आपने मुझे ऐसा मना क्यों कर दिया? बहू क्या सोच रही होगी? सुंदरा जी ने कहा। दिल छोटा मत कर सुंदरा बहू, वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। पर जो तुम्हें आज ना रोकती तो जिंदगी भर तुम्हें बहुत पछतावा होता। एक लंबी सांस भरते सासी सास ने कहा, जैसे मानो कोई बात याद आ गई हो और वह उसे भुलाना चाहती हो। बताइए ना सासी जी, आपने मुझे मना क्यों कर दिया? सुंदरा जी ने फिर पूछा। सुंदरा बहू, तुम तो मीनू को जानती ही हो, तुम्हारी देवरानी। जब मैं भी उसे ब्याह बाद घर लाई, सबकी तरह मेरी भी ख्वाहिश थी बहू को अपने हाथों इस घर की जिम्मेदारी देकर उसे इस घर से जोड़कर ये एहसास करवाऊं ये सब तुम्हारा ही है। पर मैं जैसा सोच रही थी वैसा कुछ ना हुआ। मीनू ने फिर मुझे ही इस चीज को तर्साना शुरू कर दिया। हमारी जिस अलमारी में गहने रखे होते उसकी चाबी भी उसी के पास थी। मैं अपने गहने भी मांगू तो कहती अब आपकी उम्र थोड़ी रह गई है वो भारी गहने पहने, हल्के पहना कीजिए। वो तेरे सासा की बीमारी में पैसे बहुत लग गए। फिर जब तेरे सासा ससुर के लिए फल और दवाइयों की बात आती वो आनाकानी करने लगी। मेरा बेटा तो साफ कहता घर की बागडोर मीनू के हाथ में है, तो इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ। मायके वालों पर जमकर खर्च करती पर हमारे लिए पूरी हिसाब किताब तैयार रखती। तब एहसास हुआ हम ये गलत ख्वाहिश पाल कर बैठ जाते हैं कि बहू को आते जिम्मेदारी सौंप कर उसे इस घर का हिस्सा समझे। बहू के जरूर चाबियों का गुस्सा थमाना चाहिए, पर वक्त आने पर जब वो भी हमारे साथ रस बस जाए और हमें भी यकीन हो जाए अब बहू हमारी अपनी है और जिम्मेदारी उठाने लायक है। नई लड़की इतना सब देखकर ना तो जिम्मेदारी सही से संभाल पाती है, ना ही उसे ये सब करने की आदत होती। ऐसे में वो मन मानी करने लगती। बस अपने दिन याद आ गए इसलिए तुम्हें मना कर दी, सासी सास ने एक आह भरते हुए कहा। समझ गई सासी जी, हम सास बनते खुशी खुशी अपनी ख्वाहिश नई बहू से पूरी करने के चक्कर में जल्दबाजी कर बैठते हैं, पर हमें उससे पहले नई शादीशुदा जिंदगी को
अच्छे से समझने का मौका देना चाहिए, धीरे धीरे जिम्मेदारियां देनी चाहिए। और जब हमें लगेगी कि अब वो सभी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है, तब हमें अपनी चाबियों का गुस्सा उसके हाथ में खुशी खुशी सौंप देना चाहिए। सुंदरदास जी ने कहा, बहुत सही कहा तुमने। सासी सास कहते हुए उठ गई। सुंदरदास जी समझ गई, सास बनते ही बहू से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करवाने में कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। नाजुक पौधों को पहले जमीन में जमने देना चाहिए। जब पकड़ मजबूत हो तो ही वो जिम्मेदारी उठाने लायक बन सकता है। दोस्तों, कहीं सास आज भी बहू के आते सोचने लगती, बहू आ गई अब वो सब करेगी, पर यह सोच शायद मेरी नज़र में सही नहीं है। कोई भी नई लड़की आपके घर के ना तो पूरे रीति रिवाज जानती, ना नियम कानून उसे समझने और जानने में वक्त लगता है। ऐसे में सबको थोड़ा सोच समझ कर ही काम करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में बोझ डाल देना।